Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel, Coach SST. मेरा नाम है सुजाता टोड़े. आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच. मैं स्टूडेंट्स को उनका स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प करती हूँ. तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थियरम 8.3 फ्रॉम चैप्टर क्वाड्रिलैटरल्स, चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलैटरल्स, क्लास 9 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक. तो चलो शुरुआत करते हैं थियरम 8.3. सो यहाँ पे थियरम नंबर 8.3 ये क्या कहता है? इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम. तो ये कौन सा शेप है? क्वाड्रिलैटरल. तो अगर आपको भी क्वाड्रिलैटरल के बारे में डीप में जानना है कि व्हाट इज अ क्वाड्रिलैटरल, तो आप मेरा उस इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलैटरल ये वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, उसको मैंने ऊपर टैग किया हुआ है, तो आप वो बेसिक्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल देख लीजिए. तो आपका फाउंडेशन जो है क्वाड्रिलैटरल के बारे में वो क्लियर हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है. तो हमें प्रूव क्या करना है? इट इज अ पैरेललोग्राम. तो वो जो क्वाड्रिलैटरल है वो क्या है? पैरेललोग्राम है. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो हमें गिवन क्या है और प्रूव क्या है? क्या है प्रूव क्या करना है ये हमें लिखना है. तो यहाँ पे ये हमने डायग्राम निकाला है, ABCD करके क्वाड्रिलैटरल निकाला हुआ है. तो इसके अपोजिट साइड्स हमें क्या दिए हैं? इसके अपोजिट साइड मतलब अपोजिट जो पेयर है वो क्या है? इक्वल है. मतलब AB साइड एंड CD साइड ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. वैसे ही AD साइड एंड BC साइड क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है. दिस इज गिवन, ये हमें दिया है. ओके, तो हम गिवन में लिखेंगे कि ये जो है ABCD क्या है. अभी हम नहीं लिखेंगे कि ये पैरेललोग्राम है. ये पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है. लेकिन हमें क्या पता है कि ABCD क्या है? इट इज अ क्वाड्रिलैटरल. ओके, और हमें क्या दिया गया है इस क्वाड्रिलैटरल में? AB इज इक्वल टू CD ये दिया गया है. और दूसरी चीज हमें क्या दी गई है? AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि इसके दो पेयर्स होते हैं, है ना? साइड्स के दो पेयर है. AB और CD ये एक पेयर है एंड AD एंड BC ये दूसरी पेयर है. तो अपोजिट साइड्स जो है वो उसके क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं. ये हमें दिया गया है. हमें प्रूफ क्या करना है? तो ये जो क्वाड्रिलैटरल ABCD है वो क्या है? इट इज अ पैरेललोग्राम. ये क्या है? पैरेललोग्राम है. ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है. ठीक है, तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे? तो हमें इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा. तो कंस्ट्रक्शन क्या है? हमें क्या करना है? AC को ज्वाइन करना है. ओके, A एंड C को ज्वाइन करना है. इससे ये AC डायगोनल उसका बन गया. ओके, इससे ये दो पार्ट्स में, दो ट्रायंगल्स में ये डिवाइड हो जाएगा. तो इन दो ट्रायंगल्स को हमें क्या दिखाना है? पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाना है. और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये अगर पैरेललोग्राम है तो हमें क्या दिखाना है? कि ये AB साइड और CD साइड क्या है? पैरेलल है. हमें क्या प्रूव करना है? AB इज पैरेलल टू CD. ये एक चीज हमें प्रूव करनी है. और दूसरा क्या प्रूव करना है? कि AD इज पैरेलल टू BC. मतलब ये जो साइड से जो इक्वल है वो पैरेलल भी है. अगर ये हमने प्रूव कर दिया कि ये साइड्स पैरेलल है तो हो जाएगा. तो हम क्या बोल सकते हैं कि दिस क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम. तो ये हमें पहले प्रूव करना है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता है. अगर लाइंस जब पैरेलल होती है और उसके अगर ट्रांसवर्सल होती है तो ये जो एंगल बनते हैं वो क्या रहते हैं? उसके इक्वल रहते हैं. तो इसी चीज का हमें यहाँ पे, यही चीज हमें इक्वल है वो दिखानी है. ये अगर हम दिखाते हैं कि ये इक्वल है तो हम दिखा पाएंगे कि ये दो लाइंस जो है वो पैरेलल है. तो चलो शुरुआत करते हैं प्रूफ के लिए.
तो अब पहले हम दिखाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, वो दिखाएंगे। उसके बाद जो इससे जो एंगल बनते हैं, दिस एंगल और ये जो एंगल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है, वो हम दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम दिखाएंगे कि ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें दिखाना है, ये पहले नहीं है। ओके, तो वो हम दिखाएंगे। उससे हम बोलेंगे कि ये दोनों जो लाइन्स है वो पैरेलल है, क्योंकि ये क्या बनेंगे, अल्टरनेटिव एंगल्स बनेंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो पहले हम दिखाते हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स हमें दिखाना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो चलो शुरुआत करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल सी डी ए, क्या है इन दो ट्रायंगल में हमें क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, इट इज गिवन है ना, क्योंकि उन्होंने बोला है अपोजिट पेयर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दिया गया है। सेम हमें क्या दिया गया है, एडी सॉरी बीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू, बीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एडी, दैट इज आल्सो गिवन है ना। ये भी हमें दिया गया है कि इस ट्रायंगल की बीसी साइड और इस ट्रायंगल की एडी साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और तीसरी चीज कौन सी कॉन्ग्रुएंट है, हमने देखा है अगर हमें कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना रहता है तो मिनिमम 3 पार्ट्स उसके कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो ये दो तो साइड्स हो गई, और तीसरी भी क्या है, साइड है। ये जो एसी साइड है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो एसी इज इक्वल टू एसी भी लिख सकते हैं या सीए भी लिख सकते हैं, इट इज अ कॉमन साइड। तो ये तीनों क्या हो गए, साइड्स हो गए है ना। तो तीनों साइड्स हो गए, तो इसीलिए देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए बाय विच प्रॉपर्टी, कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, इस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। करेक्ट। तो यहां तक तो हमारी स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुई। अभी हमें नेक्स्ट और दिखाना है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देयरफॉर इसके तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। मतलब ये एंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल होगा, तो इसको मैं 1 नाम देती हूँ, इसको मैं 2 नाम देती हूँ। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसका नाम, ये क्यों, इसका रीजन हम क्या देंगे, सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये दोनों जो एंगल से वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो ये क्या बनता है, जेड बनता है ना, दिस फॉर्म्स जेड। तो ये सी डी है हमारी और ये ए बी है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल रहते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे also these angles are, these angles are alternative interior angles, है ना, ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है। therefore AB is parallel to CD, ABCD को क्या है, पैरेलल है। ओके, तो ये हमने, इसको हम स्टेप नंबर 1 लिखेंगे, ओके, या रिजल्ट 1 लिखेंगे। अभी सेम वैसे ही अगर आपने देखा तो ये अगर आप देखोगे AD एंड दिस इज BC, तो ये जो दो एंगल है, ये ऊपर वाले एंगल, तो वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो इसको मैं नाम देती हूँ 3 और इसको 4। सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। पहले इसको लिखेंगे, रीजन क्या है इसका, सीपीसीटी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। और दूसरी चीज हम लिखेंगे ऑल्सो दीज एंगल्स आर, दीज एंगल्स क्या है, ये एंगल्स अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल्स है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ये इंटीरियर एंगल्स है और वो ये इक्वल है, तो therefore AD is parallel to BC,
तो ये यहाँ पे बनता है कि AD is parallel to BC. तो this is result number 2. So from result 1 and result 2, देखो AB पैरेलल टू CD हो गई और AD पैरेलल टू BC हो गई। मतलब ये क्या है, दिस इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या रहती है, उसके अपोजिट साइड्स पेयर जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं एंड पैरेलल रहते हैं। तो ये जो है साइड AB इज पैरेलल टू CD, ये हमने एक में दिखाया, और जो दूसरा है AD इज पैरेलल टू BC, ये हमने रिजल्ट 2 में दिखाया। So from result 1 and 2, this quadrilateral ABCD is a parallelogram. तो ये क्या है, parallelogram है। Hence prove. तो ये हमने प्रूव कर दिखाया कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसको करना है और इसकी रिवीजन करनी है। अगर आपको ये प्रॉपरली आपके दिमाग में डालना है तो आपको क्या करना है, अभी आपने सीखा, यू हैव लर्न इट, लर्न के बाद उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, खुद से वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2-4 बार इसको आप बिना देखे लिखोगे तो आपके ये दिमाग में तुरंत जाएगा। सो आपको क्या करना है, लर्न करना है, अप्लाई करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। तभी जो है आपके वो ये जो थ्योरम है आपके दिमाग में फिट हो जाएगा एंड आप इसके जो मार्क्स है और मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थ्योरम 8.4। सो टिल देन, चीयर्स, गॉड ब्लेस।